Welcome students, welcome your St. Angeles Public School online classes, class 7th, chapter 5, atmospheric pressure and winds. इस क्लास पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड के इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक्चुअल में है क्या। तो आपको पता है कि प्रेशर तो आपने सुना ही होगा, प्रेशर मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग है दबाव, किसी चीज पर दबाव या प्रेशर बढ़ना। इसके साथ साथ जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बात करते हैं तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जाती है। दैट मीन्स कि जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, लेकिन ये प्रेशर हमें दिखता नहीं है, ये हमें फील होता है। और इसको हम फील भी कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसको देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा जो प्रेशर होता है ये बनता किसमें है, एटमॉस्फेयर में बनता है। दैट मीन्स मेन गैसेस में बनता है, तो जो हमें देखना काफी पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर में विंड्स के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि जो विंड्स हैं वो भी इसमें काफी रोल प्ले करती हैं। इसके साथ साथ अब हम स्टार्ट करते हैं। वी लिव इन द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि जब आपने लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ा होगा तो उसमें जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है, लोवेस्ट लेयर है और डेंसेस्ट लेयर भी है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर में हम क्या करते हैं, हम रहते हैं। तो इसलिए कहा गया वी लिव इन द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि जो एटमॉस्फेयर की जो सबसे लोवेस्ट लेयर है उसमें हम क्या कहते हैं, उसमें हम रहते हैं। वी नो द एयर इज ए टेंजिबल मटेरियल एक्सर्टिंग प्रेशर। जो एयर है वो क्या है, वो एक काफी ठोस मटेरियल है, काफी सॉलिड मटेरियल, ठोस मटेरियल कहा गया है। और इसके साथ साथ क्यों कहा गया है, क्योंकि ये क्या करती है, प्रेशर को क्रिएट करती है। अब बात करते हो, आप तो कह रहे हो, आपको ये समझ में इतना तो आता ही होगा कि जो एयर है वो दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रेशर क्रिएट कर रही है। कैसे कर सकती है? तो एयर जो है वो एक काफी, उसमें क्या होता है, वो काफी ठोस होती है और वो क्या क्रिएट करती है, मेन प्रेशर क्रिएट कर सकती है। अब बात करते हैं कैसे, देखिए। दिस एवर प्रेजेंट प्रेशर इज ट्रेमेंडियस। इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंट प्रेशर होता है, मतलब कि जो प्रेशर होता है वो कभी कभार काफी जबरदस्त होता है। ट्रेमेंडियस मतलब होता है जबरदस्त होना। बट गोज unnoticed because the pressure within our body is able to counterbalance the outside pressure. मेन अभी हमने बात ये की कि जो एयर है वो काफी क्या होती है, काफी ठोस होती है और इसके साथ साथ मेन उसमें वो क्या करती है, दबाव को बना के रखती है। और कभी कभार ये जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, ये काफी ट्रेमेंडियस होता है, काफी जबरदस्त होता है और कभी हम इसको नोटिस कर ही नहीं पाते, क्योंकि जो हमारी बॉडी है हम उसको नोटिस करा ही नहीं पाती कि हमारे आसपास बहुत ज्यादा प्रेशर है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, इतनी कैपेबिलिटी होती है, बिकॉज द प्रेशर विद इन आवर बॉडी, कि जो प्रेशर होता है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या करता है, जो हमारे बाहर का प्रेशर है उसको क्या कर लेता है, काउंटर बैलेंस कर लेता है। तो जिसकी वजह से हमें क्या, जो ये प्रेशर जो एयर का है वो हमें नोटिस नहीं हो पाता, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो अब इसमें यह आता है कि काउंटर बैलेंस मतलब क्या होता है, कि काउंटर बैलेंस मतलब ये होता है जब एक वेट दूसरे वेट को बैलेंस करने में कैपेबल हो। दैट मीन्स कि जो हमारा शरीर है वो हमारे बाहर के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, इतना कैपेबल है। हमारे शरीर के अंदर इतना मेन क्या है, प्रेशर है, कि जिससे हम बाहर के जो प्रेशर है उसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और जिसकी वजह से ये प्रेशर हमें नोटिस नहीं हो पाता। इसके साथ साथ अगला नेक्स्ट बात ये आती है कि ग्रेविटी और द मैग्नेटिक पुल ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर एंड अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द ग्राउंड। क्या कहता है कि जो ग्रेविटी होती है और जो मेन मैग्नेटिक पुल ऑफ द अर्थ, मतलब कि जो आपको पता है कि अर्थ है उसके अंदर एक ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है,
और वो क्या करता है, अट्रैक्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, मतलब कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है जो भी, और इसके साथ साथ जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, दैट मींस जो एयर होती है उसके मॉलिक्यूल्स को खींचता है, और इसके साथ साथ जो अदर और एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं उनको भी क्या करता है, जमीन की तरफ खींचता है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की और इसके साथ टूवर्ड्स द ग्राउंड, दैट मींस जमीन की तरफ क्या करता है, खींचता है। जो ग्रेविटी है वो एयर और एयर के मॉलिक्यूल्स और इसके साथ साथ जो और एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनको क्या करती है, जमीन की तरफ क्या करती है, खींचती हैं। इसके साथ साथ द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रेस्ट ऑन द लोअर लेयर, जो अपर लेयर है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो क्या करती है, रेस्ट करती है, दैट मींस आराम करती है, वो भी किसके ऊपर, लोअर लेयर्स के ऊपर। इसका कहने का मतलब ये है कि जो मेन लोअर लेयर्स हैं उनके ऊपर क्या होती हैं, मेन अपर्स लेयर होती है। तो इसका यही है कि जो अपर लेयर होती है वो क्या करती हैं, मेन एक तरह से रेस्ट करती हैं। रेस्ट मतलब मेन किसके, मतलब ऊपर होती हैं, आराम करती हैं, किसके ऊपर होती हैं, लोअर लेयर के ऊपर होती हैं अपर लेयर्स। इसके साथ साथ दस एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वही क्रिएट क्या करती हैं, अर्थ की सरफेस पे प्रेशर करती है। आपको या हमको दिख तो नहीं रही है कि हाँ गैसेस में ये गैसेस हैं, ये कैसे प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स मेन किस में होते हैं, सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, गैस में भी होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर तो क्रिएट करते ही हैं थोड़ा बहुत, और इसके साथ साथ ये प्रेशर हमें दिख नहीं पाता क्योंकि ये मेन किस में होता है, एयर में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। तो आपको हमें इतना तो पता है कि मेन जो एटमॉस्फेयर है वो कई सारी लेयर्स में है, और इन लेयर्स के जो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक तरह का प्रेशर ही तो क्रिएट करके रखते हैं अर्थ में, और बेशक वो मॉलिक्यूल्स हमें दिखते नहीं है लेकिन उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, और वही मॉलिक्यूल्स को अर्थ की ग्रेविटी क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, और इससे क्या क्रिएट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होने लगता है। तो ये मेन हमने पढ़ा कि जो सबसे लोअर लेयर होती है उसमें हम रहते हैं। इसके साथ साथ जो मेन एयर है, मेन वो कैसा मटेरियल है, टेंजिबल मतलब कि ठोस मटेरियल। इसके साथ साथ मेन क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, प्रेशर को क्रिएट करता है। इसके साथ साथ अगला कहता है कि मेन हम जो आसपास में प्रेशर होता है, प्रेजेंट प्रेशर है, वो काफी ज्यादा होता है, और इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी या हम उसको कभी कभार नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि जो हमारी अंदर की बॉडी का जो प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। इसके साथ साथ जो ग्रेविटी है अर्थ की, वो क्या करती है, वो एयर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसके साथ अदर गैसेस को अट्रैक्ट करती है, और इसके साथ साथ नीचे की तरफ मतलब कि अर्थ के ग्राउंड की तरफ उनको अट्रैक्ट करती है, और इसके साथ साथ मेन जो लोअर लेयर है उनके ऊपर अपर लेयर्स हैं, और इसी की वजह से प्रेशर क्या होता है, अर्थ की सरफेस पे क्रिएट होता है। तो आपको पता है ना लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर है, तो मेन लेयर्स कौन कौन सी तो आपने पढ़ा है कि सबसे पहले हमने ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, और इसके साथ साथ मेन थर्मोस्फेयर के बारे में पढ़ा। तो ये सारी की सारी मेन क्या है, लेयर्स हैं, और लेयर्स अब किसी चीज के ऊपर हम कोई चीज बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर तो अपने आप ही क्रिएट होगा, लेकिन ये प्रेशर हमें देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि ये मेन एयर के गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए दिखते नहीं हमें। तो लेकिन फिर भी मेन क्या है, प्रेशर है। तो होप सो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। इसके साथ साथ थैंक यू।